क्या आपने कभी सोचा है कि आप जब पेप्सी की बोतल खोलते हैं तो उसमें से फिश की आवाज़ क्यों निकलती है? क्या आप जानते हैं कि अगर हम मछलियों को गर्म वाटर में रखेंगे तो उनके साथ क्या होगा? नहीं जानते तो बने रहिए वीडियो में और जानते हैं कुछ ऐसे ही अनोखी बातें जो आपको जानना ज़रूरी है और आपके फ़ायदे के लिए है कि हमारे ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। नंबर 1, why aquatic species are more comfortable in cold water rather than hot water। तो भाई आजकल ठंडी का मौसम है और ठंड पानी में तो किसी को भी रहना पसंद नहीं है, हम ठंड पानी से नहाते भी नहीं हैं, लेकिन यहाँ एक्वाटिक स्पीसीज ठंड पानी में रहना ही क्यों पसंद करती हैं? भाई इसका एक ही कारण है सॉल्युबिलिटी। अब भाई ये सॉल्युबिलिटी क्या बोला है? सॉल्युबिलिटी माने घुलनशीलता, घुलने की क्षमता। यही सॉल्युबिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो बताता है कि कितना गैस कितना पानी में डिजॉल्व होगा। तो सॉल्युबिलिटी हमारे 3 फैक्टर पे डिपेंडेंट है, पहला टेम्परेचर, दूसरा प्रेशर और तीसरा नेचर। तो हम आज समझेंगे टेम्परेचर। तो देखिए गर्मियों के मौसम में ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से गड्ढों में जो मछलियाँ होती हैं वो अक्सर मर जाती हैं अगर हम पानी बराबर ना चेंज करें। तो इसका कारण है कि उसमें ऑक्सीजन की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम हो जा रही है क्योंकि वो गर्म होता जा रहा है और ऑक्सीजन की कमी की वजह से मछलियाँ मर जाती हैं। तो कहने का साफ मतलब यह है कि जितना सॉल्युबिलिटी उतना ज़्यादा गैस उसमें डिजॉल्व होगा, मतलब ऑक्सीजन, और उतना ही फायदेजनक मछलियों के लिए होगा। नंबर 2, व्हाई फिश साउंड इज प्रोड्यूस ऑन ओपनिंग कोल्ड ड्रिंक बॉटल। यहाँ तो हम सब जानते हैं कि इन बोतलों में कार्बन डाइऑक्साइड कूट के भरा होता है, लेकिन यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इतने प्रेशर पे भरा होता है जिससे इसकी सॉल्युबिलिटी बनी रहे। प्रेशर हमारा दूसरा फैक्टर है सॉल्युबिलिटी का। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतना सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। और जब हम इन बोतलों को खोलते हैं तो उसमें से फिश साउंड निकलता है क्योंकि यहाँ हाई प्रेशर पे उस पर पैक्ड होते हैं और ओपन होते ही यहाँ फिश करके बाहर आ जाता है। लेकिन इनमें CO2 ही क्यों भरे होते हैं? इस सवाल का जवाब जानते हैं अपने नेक्स्ट टाइटल में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। नंबर 3, व्हाई कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन दीज बॉटल्स एंड नॉट अदर गैसेस। तो भाई हम सब जानते हैं कि 0.04% ही कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, लेकिन इनका इन बॉटलों में क्या काम? तो भैया इनका कुछ काम नहीं है, ये प्रोटेक्टिव मेजर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। प्रोटेक्टिव मेजर मतलब इनको फ्रेश रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं, लेकिन बस यही कारण नहीं है कि फैक्ट्रीज इनका उपयोग करती हैं। यहाँ वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड भी बनाते हैं जो कि हमारी ज़रूरत है या जो कि हमें चाहिए या जो कंपनियाँ बनाना चाहती हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड स्टेबल होता है। आगे जानते हैं हमारे सॉल्युबिलिटी का क्या हम लोगों पे क्या काम है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 4, सॉल्युबिलिटी द कॉज ऑफ बेंड। बेंड एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड कैपिलरीज नाइट्रोजन की बबल की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं जब हम पानी से ऊपर की तरफ आते हैं। तो जब स्क्रू ड्राइवर पानी में अंदर जाते हैं तो प्रेशर उन पर ग्रेजुअली इंक्रीज हो जाता है और अंदर जाने की वजह से उनके ब्लड में अदर गैसेस का एंट्री हो जाता है। यह इसलिए क्योंकि सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है तो यहाँ ब्लड अपने आप से ही गैसेस को अपने अंदर डिजॉल्व करने लगता है। और जब यहाँ स्क्रू ड्राइवर्स ऊपर की तरफ पानी में आते हैं तो अचानक से प्रेशर गिरने की वजह से ये गैसेस वहाँ से ब्लड से निकल के बाहर की तरफ आने लगते हैं जो कि बबल्स बना लेती हैं और यही बबल्स उनके ब्लड कैपिलरीज को ब्लॉक कर देता है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। नंबर 5, सॉल्युबिलिटी कॉज ऑफ एनोक्सिया। एनोक्सिया एक मेडिकल कंडीशन है जब हम अपने आप से सोच नहीं सकते या समझ नहीं सकते हैं और अचानक से वीक हो जाते हैं। इस मेडिकल कंडीशन को एनोक्सिया कहते हैं। एनोक्सिया अक्सर उन लोगों को होता है जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन के द्वारा लगाए गए प्रेशर बहुत कम होते हैं, इसी वजह से ऑक्सीजन ब्लड में कम डिजॉल्व होता है और यह समय के साथ उनके सोचने और समझने की शक्ति को कम करते जाता है। आप जानते होंगे कि जब माउंट एवरेस्ट पे कभी भी कोई क्लाइंबर चढ़ता है तो उनको दिशा भ्रम होता है। यही कारण है कि वो अपनी सोचने की क्षमता खो देते हैं और उनके अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। और हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन की सप्लाई तो वो चैम्बर के थ्रू लेते हैं, लेकिन वहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम होने की वजह से ऑक्सीजन सही से उनके ब्लड में डिजॉल्व नहीं होता है और किसी भी टिश्यू के साथ वो संपर्क नहीं बना पाता है। तो यार आशा करते हैं आपको यहाँ वीडियो पसंद आया होगा और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अभी नया है तो आपकी सपोर्ट का ही ज़रूरत है। आप इसको जितना शेयर कर पाएँ इसको कर लीजिए और टारगेट रखते हैं
1000 सब्सक्राइबर का और 100 लाइक इस वीडियो पर। तो टारगेट पूरा करिएगा और इसको शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने नॉलेज और अपने दोस्तों के नॉलेज को करिए बूस्ट।